माता की जय, माँ पीताम्बरा बगलामुखी मैया और हर हर महादेव। भोलेनाथ आप सबको ऊपर आशीर्वाद दे और माँ पीताम्बरा बगलामुखी से मैं प्रार्थना करूँगा कि आपके जीवन में हमेशा मंगल और शुभ सब प्रदान करें। आइए, नवरात्र आने वाला है और ये नवरात्र बहुत सुंदर नवरात्र है। 17 अक्टूबर 2020 से नवरात्र प्रारंभ होगा। 17 अक्टूबर 2020 से नवरात्र प्रारंभ होगा और दिन शनिवार है और शनिवार से नवरात्र प्रारंभ है। तो आप ध्यान रखें कि इन 5 राशियों पर होगी माँ की बड़ी कृपा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि घट स्थापन एवं पूजन का मुहूर्त क्या है। तो इस बार नवरात्र तुला राशि में पड़ रही है, साथ में तुला की संक्रांति भी है और विशेषकर शनिवार से शुभारंभ है। तो घट स्थापन का जो समय है वह प्रातः 4:50 से प्रातः 9 बजे तक आप घट स्थापन करा सकते हैं, पूजन का शुभारंभ करा सकते हैं। और ये संयोग मांगलिक नक्षत्र चित्रा से शुभारंभ है। चित्रा नक्षत्र बहुत शुभ होता है। एकादश नक्षत्र में चित्रा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। एक बात और बताना चाहेंगे कि जिनको शनि महाराज से कष्ट है, जिनको 7.5 से कष्ट है, उस सबको महालाभ मिलने वाला है। इस नवरात्र में दशहरा के दिन जो 25 तारीख को है, कुछ समय के लिए नवमी है, पश्चात दशहरा है। घर में रखे शस्त्र की भी पूजा करनी चाहिए। और आपको बताना चाहेंगे कि इस अष्टमी में के दिन पुए अर्थात गुलगुले, छोटे छोटे गुलगुले होते हैं और पूर्वांचल में लोग पुआ बनाते हैं, जिसको मालपुआ कहा जाता है। तो ध्यान रखिए कि इस दिन अष्टमी के दिन जब आप हवन करें तो 32 नामों की आहुति दें। और साथ में पुरुष ध्यान रखें कि पुरुष शहद एवं सफ़ेद तिल से आहुति दें। तो माता लक्ष्मी रूप में वैष्णव है, वैष्णो देवी है। आप जानते हैं कलयुग की महालक्ष्मी कौन है? कलयुग की महालक्ष्मी माता वैष्णो देवी है, लक्ष्मी रूप में है और उन्हीं का विवाह कल्कि भगवान से होगा। तो ये वैष्णो देवी कलयुग की महालक्ष्मी है। इनका सबसे प्रिय भोग क्या है? पुआ है, मालपुआ है। तो छोटे छोटे गुलगुले बना लें और उससे आप 32 नामों की आहुति दें और पुरुष शहद और सफ़ेद तिल उसमें मिला करके आहुति दें। माता महालक्ष्मी की बहुत कृपा होगी और आपके घर में स्वयं भोग ग्रहण करने के लिए आएंगी। ध्यान रखें, जब आप अष्टमी को हवन कर लें तो 7 वर्ष से कम कन्याओं को भोजन कराएं। 7 वर्ष से छोटी जो कन्याएं हैं उनको भोजन कराएं। ध्यान रखें कि जब कन्या आपके घर में आती है तो क्या करना चाहिए? उनका मुख पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए। और ध्यान रखें कि कन्या का मुख अगर पूरब होता है वो सर्वोत्तम माना जाता है। कहीं भी देवी पीठ है, किसी भी स्थान पे जो माता का पीठ है, उनका मुख पूरब के तरह भी होता है। इसका विशेष ध्यान रखें। तो जिस कन्या को आप भोग लगाएं, जिसका पूजन करें, उसका मुख पूरब हो, वो ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। उत्तर भी रख सकते हैं लेकिन पूरब सर्वोत्तम है। तो सबसे पहले उस कन्या के चरण धोने चाहिए, टीका लगाना चाहिए और प्रयास करें जो खीर है या हलवा है अपने हाथ से उसके मुख में खिलाएं। आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अब आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी राशि पर माँ की कृपा होने वाली है। तो ध्यान रखें, मिथुन राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, इन पर ढैया एवं 7.5 चल रही है, उन्हें होगा महालाभ। विशेषकर जो धनु राशि है ये बहुत ही घातक चल रहा है। धनु राशि वालों विशेष ध्यान रखें, अगर आपने थोड़ा सा भी चूक किया, थोड़ा सा गलत कार्य किया तो आपको कारावास हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। धनु राशि वाले विशेषकर माँ भगवती की आराधना करें। ध्यान रखें, त्रयमधु यज्ञ कराएं, किसी भी आचार से त्रयमधु यज्ञ कराएं। त्रयमधु क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। दूध, घृत और शहद, इन तीनों को मिलाने को कहते हैं त्रयमधु। अगर आपके जन्मदिन है, नवरात्र से हट के बता रहा हूँ कि अगर आपका जन्मदिन है तो त्रयमधु यज्ञ कराएं, पूरा वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और अगर त्रयमधु यज्ञ आप करते हैं माँ के अष्टमी के दिन नवरात्र में,
तो आपको बहुत ही लाभ होगा। आप बहुत बड़े परेशानी से बचने का योग बन जाएगा। और जेल योग अगर होने वाला है, आपको ये पता है कि अब मैं जेल में जाने वाला हूँ या मैं मुकदमा हारने वाला हूँ, तो ध्यान रखें, इस नवरात्रि, ये वीर नवरात्रि भी मानी जाती है, इसमें शस्त्र की भी पूजा होता है, तो इसमें माँ बगलामुखी का विशाल अनुष्ठान कराएं। और ध्यान रखें, नित्य प्रति अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो हल्दी और सरसों की आहुति दें। एक बात और बताना चाहेंगे, भूत प्रेत की बाधा जिस घर में है उन्हें नित्य गुग्गल की आहुति देकर प्रत्येक कमरे में घुमा दे। मुकदमे में फंसे हैं तो बगलामुखी का अनुष्ठान अवश्य कराएं। माँ बगलामुखी का अनुष्ठान कराने में प्रतंगिरा होता है। ओम प्रतंगिरे नमः, प्रतंगिरे सकल कामान साधे साधे मोक्षाम करूं समान सुदु खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम ह्रीं फट् स्वाहा, ये मंत्र है। इस तरह से कई मंत्र हैं, इनकी आहुति देनी चाहिए, आपको लाभ ही लाभ होगा। और ध्यान रखें, धनु राशि वाले विशेषकर ध्यान रखें कि आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे इस नवरात्र में जिनके ढैया और साढ़े साती चल रही है उनके ऊपर माता की बड़ी कृपा होने वाली है। विशेषकर अगर आपको हमसे और भी कुछ जानकारी चाहिए, आप पूछ सकते हैं। कभी भी आप दिन के 12 से 5 बजे तक पूछ सकते हैं। और एक साथ अगर 20-20, 50-50, 100-100 फ़ोन आते हैं तो मैं सारे फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दिया करें, मैं मैसेज पर ही आपका उत्तर भी दे दिया करूँगा। तो श्री परिवार चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। और इस पूजन में आप माँ भगवती का पूजन अनुष्ठान करके अपने जीवन को आनंदितमय करें। दोबारा बोलते हैं, 17 अक्टूबर 2020 शनिवार से नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है और 5 राशियों पर माता की कृपा होने वाली है। और पूजन हवन की बात यह है, तो अगर आप लौंग घृत में, गाय के घी में डुबो करके अगर आप नित्य अगियारी देते हैं, उससे भी बहुत बड़ा लाभ होगा। तिल में जौ मिला करके, काला तिल में जौ मिला करके, घृत में मिला करके अगर आप आहुति देते हैं, उसमें थोड़ा गुड़ मिला लेना चाहिए। उससे अगर आप आहुति देते हैं तो आपके घर में मिठास होगा। माँ बगलामुखी को आप बताना चाहें कि माँ बगलामुखी को सर्वोत्तम पुष्प क्या है। माँ बगलामुखी को ये नवरात्र में चंपा, सर्ग चंपक सर्गुता, माँ पीताम्बरा बगलामुखी को चंपा का फूल अति प्रिय है। और माँ अष्टभुजी दुर्गा, माँ कालिका, इनको गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। और माता महालक्ष्मी के रूप में अगर आप पूजना चाहते हैं, जैसे वैष्णो देवी को, उनको कमल का फूल, गुलाब का फूल अति प्रिय है। ये सब आप उनको अर्पित करें और माँ का आपको आशीर्वाद मिले। जय माता की, हर हर महादेव।